solving the quadratic equation, and this method is called by completing the square. So completing the square कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए पहले ना हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि ये क्या चीज़ होती है. So the example is like this: the product of Sunita's age in years 2 years ago and her age 4 years from now is one more than twice her present age. So the question is, what is her present age? आज उनकी एज क्या है? तो हमको एक सिचुएशन दी हुई है, रियल लाइफ सिचुएशन है, उससे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं. सो लेट्स ट्राई टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो विल राइट द सोल्यूशन इन दिस वे कि जो पूछा है उसी को अज्यूम करो. सो लेट्स अज्यूम कि हर प्रेजेंट एज इन ईयर्स बी एक्स. और पहली सिचुएशन क्या दी है कि 2 years अगो और 4 years नाउ ऑफ द प्रेजेंट एज का जो प्रोडक्ट है वो है ट्वाइस हर प्रेजेंट एज प्लस 1. तो राइट इट डाउन. देन द प्रोडक्ट ऑफ हर एज 2 years अगो एंड 4 years फ्रॉम नाउ शैल बी कितना होगा, x माइनस 2 और x प्लस 4. x प्रेजेंट एज है, 2 साल पहले क्या होगी -2 और 4 साल बाद क्या होगी +x. इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट की बात कर रहा है. और ये उसने दिया ही हुआ है, इट इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ प्रेजेंट एज प्लस 1, 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ प्रेजेंट एज, दैट इज व्हाट इज गिवन. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2x प्लस 1. इसको हमारा देखो 2x तो कट गया, 1 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो गया, इक्वेशन विल बी x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0. तो हमारी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. सो सुनीता's प्रेजेंट एज सेटिस्फाइड द अबाव क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मीन्स यदि हमको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन मिल जाए जो इसको सॉल्व कर रहे हैं, दैट मीन्स हमको इसकी एक एक्स एज मालूम चल जाएगी. तो इसको यदि हम सॉल्व करना है तो ये इक्वल टू 0, तो 9 को इस साइड ले जाऊँ तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9. और मैं दोनों तरफ क्या करूँ, स्क्वायर रूट ले लूँ. आई कैन टेक स्क्वायर रूट, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड में यदि मैं स्क्वायर करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, डिवाइड करूँ, दोनों कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो मैंने अभी इसका स्क्वायर रूट लिया, इसका स्क्वायर रूट लिया, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, लेफ्ट में तो एक्स हो जाएगा और राइट में क्या होगा, प्लस माइनस 3. यही होगा, ऐसे आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है, पर हमने आंसर लिखा है x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3. क्यों हुआ ऐसे? ऐसे इसलिए हुआ कि मैं यदि ऐसे देखूँ, उल्टा चलते हैं कि x मान लो इधर का स्क्वायर करता, x इज इक्वल टू सपोज प्लस 3 होता, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता, 9. तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9. तो ये जो पहली इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 या x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 सेम है. और यदि ये -3 होता तब भी मैं x स्क्वायर करूँगा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता, 9. सो दोनों केस के अंदर मुझे ये क्लियर नहीं है कि ये जो जब मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ तो अंदर -3 हो तो भी माइनस आएगा, और यदि +3 हो तो भी प्लस आएगा, +3 आएगा. दैट मीन्स मैं किसी को वो नलीफाई नहीं कर सकता स्क्वायर रूट में. तो मेरे को अजम्पशन क्या लेना होगा, आई हैव टू अज्यूम कि x या तो +-3 में से कुछ भी हो सकता है, या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, राइट. तो ये इस इक्वेशन के 2 रूट्स आ गए कि x की वैल्यू या तो +3 है या -3 है. क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, ईयर्स इन एज. सो व्हाट वी कैन से, सुनीता's प्रेजेंट एज इज 3 years. 3 years होगी, -3 हो नहीं सकती, बिकॉज माइनस में तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है. तो x मालूम चल गई, एंड दैट इज़ व्हाट वी वर सपोज टू फाइंड आउट कि उसकी प्रेजेंट एज क्या है. तो प्रेजेंट एज कितनी है, 3 years है. अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखो. नाउ कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमको एक दी हुई है x प्लस 2 का होल स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0. ठीक है. इसको यदि मेरे को सॉल्व करना है तो 2 तरीके हैं, या तो मैं इसको पहले सिंप्लीफाई करूं तब सॉल्व करूं, या मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन राइट द सेम इक्वेशन इन दिस वे कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9. मीन्स मैं 9 को राइट साइड में ले गया, और 9 को क्या लिख सकता हूं, मैं दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले सकता हूं. तो मैं स्क्वायर रूट ले लूँ. मैं यदि स्क्वायर रूट ले लूँगा तो आई विल राइट x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9. तो मैं क्या करूँगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है तो बाहर तो क्या हो गया, तो x प्लस 2 आ गया, और यहाँ राइट में क्या होगा, +-3. दैट मीन्स x प्लस 2 इज इक्वल टू आइदर 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू -3. इससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ कि एक लेफ्ट वाले से क्या मेरे को चलेगा, यदि मैं 2 यहाँ ले जाऊँगा x इज इक्वल टू 1, और इधर से मैं 2 ले जाऊँगा तो x इज इक्वल टू -5. तो मुझे 2x की वैल्यू मालूम चाहिए. दैट मीन्स इस इक्वेशन को मैंने सिंप्लीफाई नहीं करके
हमने डायरेक्टली राइट साइड में ले गया तो मैंने इजीली इसका सोल्यूशन निकाल लिया। यदि मैं इसको सॉल्व कर लेता x² + 2 x + 2 है ना, x² + 4x + 4 ऐसे करके करता तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता निकालना। ठीक, तो जब सिचुएशन ऐसी दी हो, एक स्क्वायर दिया और आपको मालूम है कि 9 का स्क्वायर क्या होता है, मीन्स 9 किसका मतलब 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 का स्क्वायर है 9, तो मैं कह रहा 3² लिख सकता हूँ ना। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या, जैसे हमने यहाँ लेफ्ट में +-3 लिखा, तो आपको हमेशा वो याद रखना, प्लस माइनस दोनों साइन लेना। ओके, सो वी कैन से द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x + 2 का होल स्क्वायर - 9 = 0 आर 1 and -5। ये इसकी दो रूट्स हैं जिस पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यूज़ लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या होगी, 0 होंगी, वो उसको सॉल्व कर देंगे। ये इसके सोल्यूशन है, या ये उसको वैलिडेट कर देते हैं। यदि मैं आपको बोलूँ एक और क्वेश्चन दूँ, सॉल्व द इक्वेशन x² + 4x - 5 = 0, तो क्या आप इसका आंसर निकाल लोगे इसी तरीके से जैसे हमने ऊपर किया? यदि आप ध्यान से देखोगे इस इक्वेशन को, इट इज़ एग्जैक्टली सेम x + 2 का होल स्क्वायर -9। ये जो लिखा हुआ है वही ये इक्वेशन है। ये क्या किया हमने, इसको सॉल्व कर दिया। अदर टर्म में बोलूँ कि यदि आपको, आपने क्या देखा, यदि आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दी थी तो आंसर निकालना कितना इजी था। यदि आपको इस फॉर्म में दी थी तो आप क्या फैक्टराइजेशन निकालते, 4 के फैक्टर्स निकालते, फिर सॉल्व करते, थोड़ा टाइम लगता। आसान तरीका क्या था, यदि इस इक्वेशन को आप स्क्वायर्स के फॉर्म में कर लेते हो, राइट, तो आपका सोल्यूशन निकालना बहुत ईजी हो जाता है। कैसे ईजी हो जाता है कि हम क्या बोल रहे हैं, ये जो स्क्वायर्स की फॉर्म क्या है, x + a, x वेरिएबल है, प्लस कांस्टेंट a -b दूसरा एक कांस्टेंट है या कोफिशिएंट है -b²। यदि ये इस फॉर्म में आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जैसे x² + 4x - 5 जो दिया हुआ है, यदि मैं उसको इस फॉर्म में कर लूँ तो मेरे लिए आंसर निकालना बहुत ईजी हो जाता है। और ये स्क्वायर्स ही हैं, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो मेरे को समझ में आ गया, बट व्हाट इज़ दिस कंप्लीटिंग द स्क्वायर, अब वो हम समझने की कोशिश करें। तो आपको ये चीज़ याद रखनी पहले तो, ठीक है, कि यदि इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि इस फॉर्म में लिखी हो x + a का होल स्क्वायर -b² = 0, तो सोल्यूशन निकालना इजी होता है। पर ये इक्वेशन, हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करें, वही हमें समझना है। और उसको समझने के लिए कि ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब क्या होता है वो समझ लें, ठीक है। नाउ जस्ट रिमेंबर दिस, x + a का स्क्वायर -b², ये याद रखो। एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसमें आप हम ना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल मीन्स यू हैव टू डू प्रैक्टिकली कुछ काट पीट करनी है। तो आपको मैंने एक लकड़ी का पीस दिया, ये ग्रीन कलर का एक बोर्ड, और एक मैंने आपको लकड़ी का पीस दिया जिस पे येलो कलर का पेंट हो रखा है। इनके डायमेंशंस भी दिए हुए हैं। पहले वाले का डायमेंशन x है, लेंथ भी x है, ब्रेड्थ भी है, तो दैट मीन्स इट इज़ स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या होगा, x × x मीन्स x²। दूसरे वाले जो लकड़ी का पीस है उसका जो साइज़ है, लेंथ है x और ब्रेड्थ है 4, तो मीन्स इसका एरिया कितना होगा, 4x। तो इसका एरिया 4x है, इसका एरिया x² है, डायमेंशंस दी हुई हैं, प्लस साथ में आपको क्या दिया हुआ है, क्या आपका जो रिक्वायरमेंट है क्या है, जो आपको जो जॉब दिया जा रहा है, तो यू हैव टू मेक अ स्क्वायर टेबल। मीन्स एक स्क्वायर पीस लकड़ी का है, एक रेक्टेंगल पीस लकड़ी का है, जिनका साइज़, डायमेंशन, एरिया दिए हुए हैं। आपको एक स्क्वायर टेबल बनानी है। अब स्क्वायर टेबल बनानी है तो आपको हेक्सो चाहिए होगा लकड़ी का पीस काटने के लिए, तो हमने आपको एक हेक्सो भी दे दी। और जब आप काटोगे तो चिपकाने के लिए कुछ चाहिए, तो हमने आपको फेविकॉल दे दी। मीन्स आप यू कैन कट इट, यूज़ फेविकॉल एंड मेक अ स्क्वायर टेबल, राइट। तो आपको छोटे स्क्वायर से एक बड़ा स्क्वायर बनाना है, मीन्स स्क्वायर टेबल बन जाएगी आराम से, टेबल टॉप। सो अब आप क्या करोगे, तो आप पहले कोई भी पीस लोगे, सपोज आपने ग्रीन वाले ले लिया, आप इस वाले पीस को रख के देखोगे, लगा के देखा नहीं कि ये स्क्वायर बन रहा है, नहीं ये तो रेक्टेंगल बन गया। आप इधर लगा के देखोगे, नहीं ये भी अभी भी रेक्टेंगल बन गया। और क्या कर सकता हूँ, दैट मीन्स नाउ मैंने आपको क्या दिया, हेक्सो, आप काट सकते हो। तो आप क्या करो, जो छोटी वाली लकड़ी है उसको काटो, बड़ी को काटने का फ़ायदा ही नहीं। इट्स ऑलवेज बेटर तो छोटी लकड़ी को काट के उसमें एडजस्ट करो, सो दैट वी कैन मेक अ स्क्वायर टेबल। सो लेट्स कट इट। तो हम इसको जो है 2 पीस में से वर्टिकली काट देते हैं। सो वी हैव 2 पीसेस। अब यदि इन पीसेस की डायमेंशन देखोगे तो क्या हो गया, देखो ये साइड दोनों तो x हो गई, और ऊपर 4 था तो ये क्या होगा, हाफ हाफ, क्योंकि बिल्कुल हमने सेंटर से इसको बिल्कुल सेंटर से हेक्सो से कट कर दिया। अब इन 2 पीस को इस पर एडजस्ट करके देखो। तो लेट्स पुट, नीचे लगाया एक को,
और एक को मैंने यहाँ लगाया, तो ये कुछ कुछ स्क्वायर जैसा लगने लगा है, बट अभी भी इतना ना लकड़ी कम पड़ गई। यदि इतनी लकड़ी और मेरे को मिल जाए तो ये टेबल क्या होगी, एग्जैक्टली स्क्वायर बन जाएगी। या मैथमेटिकली हम समझें कि ये इसकी क्या डायमेंशन है, x, इस साइड वाली डायमेंशन क्या है, x, और इसको हमने 2 पीस में किया था x और 2, तो इनकी डायमेंशन मैं लिख सकता हूँ, ये वाली साइड क्या होगी 2, लेंथ तो x ही होगी, राइट। इसमें क्या होगी, ये 2 और ये x ही होगी। दैट मीन्स मुझे अभी कितना पीस और चाहिए होगा लकड़ी का। यदि मेरे को आप मेरे से बोलोगे सर कितना पीस चाहिए, तो ये साइड है देखो 2, दैट मीन्स ये 2 है, और ये साइड 2 है, दैट मीन्स ये 2 है। दैट मीन्स आपको कितना और पीस चाहिए, 2/2 का एक पीस और चाहिए लकड़ी का, सो दैट आपकी 100% स्क्वायर टेबल बन जाएगी इन दोनों से। मीन्स एक छोटा सा पीस और चाहिए। अभी इसी चीज़ को यदि आप मैथमेटिकल लिखोगे कि और वो जो टेबल बनेगी तो उसका एरिया ऑफ स्क्वायर टेबल कितना होगा, यदि मैं आपको 2/2 का पीस भी दे देता हूँ तो क्या होगा, हम लिख सकते हैं ये लेंथ साइड कितनी होगी x+2 और इधर कितनी हो जाएगी x+2, तभी तो ये टेबल स्क्वायर टेबल बन जाएगी। मान के चलो मैंने आपको 2/2 का पीस दे दिया है, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर टेबल आई कैन राइट x+2 इंटू x+2 लिख सकता हूँ। यदि मैं बोलूँ कि मैंने आपको ये पीस नहीं दिया तो आप यू कैन फाइंड आउट द अनफिनिश्ड एरिया बोल सकते हो, मीन्स x+2 तो ये टोटल एरिया था, उसमें से इतना माइनस कर दूँ, माइनस कितना कर दूँ, -2 इंटू 2, आई कैन राइट दिस वे x+2 -4, ये लिख सकते हैं कि ये तो यदि मैं आपको पीस दे देता है छोटा वाला एक्स्ट्रा पीस, तो आपका एरिया स्क्वायर टेबल परफेक्ट ये उसके डायमेंशन होते हैं x+2। पर क्योंकि ये आपको पीस नहीं मिला है तो आपकी अनफिनिश टेबल जो कि स्क्वायर फॉर्म में ना है, तो उसका एरिया कितना होगा, उसका एरिया इतना होगा। बट आपको एक चीज़ याद है कि ये जो हमने लकड़ी दी थी उनका एरिया तो हमको पहले ही मालूम है, पहली का कितना था x², दूसरी का था 4x, तो आपने काट के यही तो किया है, तो अभी कैन राइट x² + 4x इज इक्वल टू अनफिनिश्ड का एरिया, यही जो एग्जैक्टली लिख सकता हूँ, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। ये तो हमने क्या है कि जब उसको काट के ऐसे बना लिया तब हमारी डायमेंशन चेंज होगी ना, x+2 और x+2 आ गई, उसमें से इतना मिला नहीं, -4 ये लिखा हमने, और पर हमको टोटल एरिया पहले ही लकड़ी मालूम है कितना एरिया था तो वो हमने लिख दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इज करेक्ट। यहाँ तक समझ में आ गया, ओके। अब ध्यान से देखो ये x² + 4x, राइट, इसमें हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे क्या पूछा था, क्वेश्चन ये था कि यू हैव टू सॉल्व x² + 4x - 5 = 0, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, ठीक है, यही था। हम किससे नहीं कर रहे हैं, हम फैक्टराइजेशन से नहीं कर रहे हैं, और हमको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके किस फॉर्म में लाना है, ये फॉर्म में लाना है, x + a² - b² = 0, इस फॉर्म में लाना है। इस फॉर्म में लाने के लिए ये हमने आपसे एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कराई। आप ध्यान से देखो x² + 4x, ये ऊपर जो टेबल दी हुई है x² + 4x इक्वेशन दी हुई है, ये मैच कर रहा है, सिर्फ -5 नहीं है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से भी -5 कर दूं और राइट हैंड साइड में -5 कर सकता हूँ, मैथमेटिकली पॉसिबल, लेट्स डू इट। तो मैंने इधर भी -5 किया और मैंने इधर भी -5 लगा, इसको मैंने रीअरेंज कर लिया, राइट, और इसको भी थोड़ा सा रीअरेंज किया, तो आई कैन राइट x² + 4x - 5 लिख सकता हूँ ऐसे। और यदि लेफ्ट में ऐसे लिखता हूँ तो राइट में मैं क्या लिख सकता हूँ, x+2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस देखो ये 4 + -5 -9 हो गया, तो आई कैन राइट 3 का स्क्वायर। सो ये क्या है मेरी इक्वेशन, x² + 4x - 5, दैट इज़ व्हाट द इक्वेशन वाज। अब मैंने उसको किस फॉर्म में लिख लिया, x+2 का होल स्क्वायर -3 स्क्वायर। ये देखो जो हमने इक्वेशन टॉप कॉर्नर पे लिखी हुई है, x + a का स्क्वायर -b² = 0, दैट मीन्स ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वेशन दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड जो मेरा एक पॉलिनोमियल है, उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, और वो फॉर्म सी कौन है, स्क्वायर फॉर्म है, वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मैं स्क्वायर बने की जो एक्सरसाइज ही थी, दैट इज़ व्हाट। पर इससे आपको ये समझ में आ गया था कि हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्यों बोल रहे हैं, कि हमने 2 पार्ट लिए, उन पार्ट से किसी तरीके स्क्वायर बनाने की कोशिश की, जो नहीं मिला वो हमने सब्ट्रैक्ट किया, और फिर हमने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अल्टीमेटली स्क्वायर फॉर्म में लिख लिया, जो कि ये फॉर्म है। एंड दैट इज़ व्हाट वी आर सेइंग कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने एक स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया, और उसी को बोलते हैं कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वी हैव कंप्लीटेड दैट वर्क, राइट। अब ये जो हमने सॉल्व कर लिया, जो स्क्वायर्स बना लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लिया है, तो हमारा सोल्यूशन निकालना बहुत ईजी है।
बट ये हमने जो ऐसे करके कंप्लीट किया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा लाने के लिए हमने फेविकॉल और हेक्सॉ का बड़ा सब चीज़ का यूज़ लिया, तब जाके हम निकाल पाए। बट प्रैक्टिकली बार बार तो ऐसे कर नहीं सकते क्लास में बैठ के, राइट। तो हमको ये पता लगाना है कि इसको मैथमेटिकली कैसे हम ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, वही हमें समझना है, तब हम समझ जाएंगे। ये तो मैंने एग्जांपल आपको इसलिए कराया एक्सरसाइज कि आप समझें कि हम क्यों बोलते हैं इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्योंकि हम एक स्क्वायर को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर बोलते हैं। नहीं तो जैसे फैक्टराइजेशन बोलते हैं, क्योंकि हम फैक्टर बनाते हैं इसलिए उसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्यों बोला जाता है, वो समझाने का मेन पर्पज़ था। अभी इस इक्वेशन को जो हम स्क्वायर फॉर्म में जो लाए हैं उसकी प्रोसेस समझ लेते हैं, और वो प्रोसेस कैसे चलती है। वो प्रोसेस इस टाइप से चलती है कि पहले हम इस इक्वेशन का सिर्फ ये लेफ्ट वाला पार्ट देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x को आप ऐसे लिख सकते हो, दैट मीन्स व्हाट वी हैव डन कि हमने 4x को 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 से डिवाइड किया दो पार्ट में, मीन्स 4/2x प्लस 4/2x। इसको यदि आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x। क्यों, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2x प्लस 2x। आप मेरे को बोलोगे इसको यदि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना था तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था 2x प्लस 2x। यू आर राइट, आप लिख सकते थे, पर ये मैंने आपको प्रोसेस स्टेप क्यों समझाया है, वो इसलिए यदि ये 3x होता तो आप क्या लिखते, 3/2x प्लस 3/2x। तो आप सिंप्लीफाइड करके 3/2x ही लिखते, राइट। बस यही समझाने का पर्पज़ था कि जो कोफिशिएंट ऑफ x के साथ, एक्स स्क्वायर की बात नहीं करेंगे इसमें हम, जो कोफिशिएंट जो x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको दो पार्ट में इक्वली डिवाइड करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि फर्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन है उसको बाहर निकालो। तो x कॉमन है तो आई कैन राइट x कॉमन बाहर निकाल लिया और x प्लस 2x अब ऐसे ही रह गया। फिर आपको याद है हमने इसको बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए कुछ कमी पड़ गई थी 2/2 के। तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस 2/2 कर दूँ और माइनस 2/2 कर दूँ। यदि मैं आपको इतना दे दूँ तो आपका स्क्वायर बन जाता है, टेबल पूरी एग्जैक्टली स्क्वायर बनती टेबल इतनी। ये तो एरिया है ना लकड़ी का एरिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। आपको 2/2 कम पड़ गया तो वो मैंने दे दिया। अब यदि दिया मैथमेटिकली मैं जो दूंगा उतना माइनस कर दिया, मैं लिख सकता हूँ इस फॉर्म में। यदि मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो अब देखो ये जो फर्स्ट ये जो टर्म है x प्लस 2x और ये इनमें से मैं कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ। तो आई कैन राइट x प्लस 2x, या इसमें से 2 कॉमन पहले निकाल लेते हैं। चलो तो x प्लस 2 लिख सकता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस 2/2। अब देखो इन दोनों में x प्लस 2 कॉमन है, तो इस वाले का क्या बचेगा x प्लस 2 और एक x प्लस 2 बाहर आ गया, एक x प्लस 2 बाहर आ गया और ये x प्लस 2 यहाँ रह गया। और 2 × 2 को मैं लिख सकता हूँ माइनस 2 स्क्वायर, और x प्लस 2 को क्या मैं लिख सकता हूँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 का 4, या 2 का स्क्वायर, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। पर हमारी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और उसको क्या है -5। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ से माइनस माइनस करना पड़ेगा 5। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और देखो यदि ये आ गया तो इसको अगेन वी कैन राइट x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 + 5 9, दैट मीन्स -9, या मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। सो द इक्वेशन हमने जहाँ से इक्वेशन स्टार्ट की थी, ये जो इक्वेशन स्टार्ट की थी, कैन बी रिटर्न एज x प्लस 2 का होल स्क्वायर -9 और या 3 का स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर बाय दिस प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या हुआ, जो हमको एरिया दिया हुआ है इक्वेशन में ये वाला पार्ट, हम कांस्टेंट की बात नहीं करते हैं, जो x का जो कोफिशिएंट होता है उसको हाफ करते हैं, उसमें जो एरिया की कमी है जो हमने अभी टेबल बनाई थी, राइट, जो टेबल बनाई थी कितना जो कमी पड़ी थी उतना हमने आपको दे दिया, मैथमेटिकली उतना माइनस कर दिया और उसको हम फिल्टर करते हुए ये इक्वेशन बना लिया। तो हमने ये प्रोसेस एक्चुअली फॉलो की। पर यदि आप ऐसे ही फॉलो करोगे तो अभी तो आपने टेबल बनाई है, इसलिए आपको अभी ताज़ा याद है कि 2 × 2 का कमी पड़ गई थी लकड़ी की, राइट। बट अदरवाइज़ तो डिफ़िकल्ट होगा आपको याद करना। तो इसका अच्छा तरीका क्या होता है, इसका एक अच्छा तरीका आप याद रखो कैसे, वो हमको ऐसे लिखना होता है कि हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू दिस। मीन्स जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसमें से क्या किया, इस जो x स्क्वायर है उसका तो x ले लिया, जो x स्क्वायर है, यदि इसमें कोई भी वो भी नहीं है, देखो कोफिशिएंट कुछ नहीं है, हम वो इक्वेशन में बात कर रहे हैं जहाँ पे x का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, 1 ही है, राइट। तो हम इसको x स्क्वायर में इसकी x स्क्वायर की जगह लिख देंगे x, और जो 4x है उसमें का जो कोफिशिएंट है 4 उसको हाफ करेंगे 4/2, उसका क्या करेंगे स्क्वायर। जितना हमने स्क्वायर किया, यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ प्लस ही रहेगा,
ऑलवेज उतना ही हम माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे? तो देखो हमने क्या किया, इधर का x लिया, इसका 4/2 लिया, ये x और इसका 4/2 उसका स्क्वायर किया, माइनस जो कोफिशिएंट है उतना ही माइनस कर दिया, -4/2 क्योंकि बाई 2 किया है तो उतना ही माइनस का उसका स्क्वायर माइनस कर दिया। अब देखो इस इक्वेशन को यदि आप सॉल्व करोगे तो इट विल बिकम व्हाट, x + 4/2 का स्क्वायर माइनस, देखो ये 4/2 को कर यदि सॉल्व करोगे तो इट इज़ -4, और इसको भी यदि आप सॉल्व कर लोगे इट विल बिकम व्हाट, x² + 4x - 5 = 0। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि ये जो इक्वेशन दी है x² + 4x, और x² + 4x देखो ये जो दिया हुआ है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यदि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो मैं इस इक्वेशन का ये पार्ट को मैं लिख सकता हूँ, तो इस चीज़ को x² + 4x की जगह मैं यहाँ डाल दूँ, या कहने का मतलब दोनों तरफ से -5 कर दूँ, वही मतलब होता है। तो कहने का मतलब है, तरीका है बोलने का। सो दिस कैन बी रिटर्न एज x + 4/2 का होल स्क्वायर -4 और -5। अगेन ध्यान से देखो तो ये क्या हो गया, x + 2 का स्क्वायर -9। तो हमने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे, और जब हम सॉल्व करेंगे तब आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि हम कितनी फास्ट करें। 2-3 एग्जाम्पल आप सॉल्व किए नहीं एकदम परफेक्ट हो जाओगे। और इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अभी तक जो मैंने आपको इक्वेशन दिखाई थी उसमें x का कोई कोफिशिएंट नहीं था, बट इस इक्वेशन में जो अभी हमने इक्वेशन कंसीडर किया है इट इज़ 3x² - 5x + 2 = 0। तो यहाँ पे हमको 3 नहीं चाहिए, यहाँ 3 हुआ तब तो प्रॉब्लम है। ये देखो 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो √3 लिखता मैं, या मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से और मल्टीप्लाई कर दूँ, तो आई कैन राइट दिस वे, मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट जो मेरा ये जो परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। क्यूब रूट में बनाओगे ना थोड़ा मज़ा नहीं आता है, तो आप क्या करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो अब ये क्या हो गई, दोनों इक्वेशन लेफ्ट राइट को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 9x², 5 3 = 15 - 15x, 3 2 = 6 + 6 = 0। सो द अबाव इक्वेशन जो भी दी हुई है हमने उसको इस फॉर्म में लिख लिया। क्यों लिखा? क्योंकि जो x² का जो कोफिशिएंट है, यदि मैं इसको ब्रैकेट लगा के लिखूँ तो आई कैन राइट 3x का होल स्क्वायर में लिख पाऊँ। मेरे को ये स्क्वायर चाहिए कोफिशिएंट, राइट। यदि आपने स्क्वायर फॉर्म में लिख किया तब कंप्लीटिंग द स्क्वायर इस फॉर्म में लाने के लिए आपके लिए इजी हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, पहला स्टेप तो आपने कर लिया कि x का जो कोफिशिएंट है उसको स्क्वायर फॉर्म में लिया है। कैसे लिया है? मल्टीप्लाई कर दिया, यदि नहीं है तो उतना ही कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो स्क्वायर आ गया। फर्स्ट स्टेप वी हैव डन। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो मेरी इक्वेशन है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस टाइप से लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो, 9x क्यों हमने स्क्वायर किया था समझने के लिए, 9x² - 15x + 6। एक बार को +6 को आप भूल जाओ टाइमिंग के लिए, हाँ, आप इन दोनों टर्म को याद रखो। दैट मीन्स ये चीज़ को मैंने ऐसे लाया, कैसे लाया, यहाँ ये फॉर्मूला याद है आपको, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। और यदि यहाँ माइनस हो तो हम क्या करते हैं, बीच में यहाँ माइनस लगा देते हैं। तो ये फार्मूला याद है कि कोई भी दो नंबर के सम का स्क्वायर करोगे तो a² + 2 ट्वाइस ऑफ पहला मल्टीप्लाई बाय दूसरा और फिर b²। अब दोबारा वापस आओ। अब यदि मैं फर्स्ट 2 टर्म देखूँ, 9x² - 15x, मान लो ये मेरे ये वाला पार्ट है 9² और ये सेकेंड, राइट। तो इसको तो 9x² को तो मैं लिख सकता हूँ 3x का स्क्वायर, और माइनस है तो यदि माइनस फार्मूला तो माइनस का माइनस है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। 15 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 2 चाहिए मेरे को तो मैं लिखा 2। यदि 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मैं 2 से डिवाइड भी कर दिया, तो मैं कर सकता हूँ 15 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 से डिवाइड करूँ, कोई फ़र्क नहीं है, तो मैंने 2 लिख दिया। देखो इस फार्मूला से 2। अब मेरे को चाहिए a क्या है यहाँ पे, देखो मेरा 3x, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3x। b मुझे मालूम होना चाहिए, सो दैट मैं वो वैल्यू क्या है कि देखो यदि मैं इसको 2/2 कर से डिवाइड किया है तो ये 3x हो गया, तो मैं 3x को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 5 3 = 15, तभी तो 15x आएगा। तो मैंने क्या किया, देखो -15x को इस फॉर्मूला से मैच कराते हुए 2ab से मैच कराते हुए मैंने ऐसे लिख दिया। तो कैन वी राइट, यस वी कैन, लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, a² - 2ab पर b² नहीं लिखा हमने, अभी हमने बस इस फॉर्मूला का इतना पार्ट याद यूज़ किया, इतना पार्ट यूज़ किया है। यदि मैं इसको b² इसमें ऐड कर दूं और उतना ही माइनस कर दूं तो मैं एक पार्ट मेरे को मिल जाएगा। हम 6 में अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, याद रखना। ओके, सो लेट्स डाउन। तो व्हाट वी डू
कि हमने b का स्क्वायर किया और उतना ही माइनस कर दिया, तो कोई इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो जितना ऐड किया उतना माइनस कर दिया, तो दोनों एक दूसरे को काट देने हैं। तो पर ये है क्या 5/2, ये मेरी इक्वेशन का b पार्ट है, b राइट 5/2, ये रहा देखो 2a मीन्स 3x इंटू b इज़ 5/2, तो प्लस 5/2 का स्क्वायर माइनस 5/2 का स्क्वायर किया। अब यदि मैं इन दो राइट टर्म्स को भूल जाऊं तो ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक जो लिखा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस बी का या a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a क्या है 3x, तो यू कैन राइट 3x माइनस b क्या है 5/2 का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कुछ समझ में आ रहा है? घबराओ ना, आसानी से समझोगे तो समझ में आएगा। दोबारा करें, यहीं तक दोबारा करते हैं। लेट्स सी कि हमको जो इक्वेशन दी हुई थी, हमको जो भी इक्वेशन यदि कोफिशिएंट यदि उसमें कुछ दिया हुआ है तो हमको कोफिशिएंट को स्क्वायर बनाना होता है। स्क्वायर के लिए हमने 3 से पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी ये इक्वेशन आ गई। फिर हमने 9x स्क्वायर माइनस 15x जो पहले दो टर्म हैं उनको a माइनस बी हो स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के फॉर्म में लाने की कोशिश की। तो ये क्योंकि हम स्क्वायर फॉर्म में लिख चुके थे तो हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर। इसको 15x को हम लिख सकते हैं माइनस 2 चाहिए था हमको, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 15 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, x तो है ही, और ये हमको क्या चाहिए पहली टर्म 3x, तो 3x लिख दिया। दूसरी टर्म जो चाहिए सो दैट इसका मल्टीप्लिकेशन का 5 3 15, 15x है तो वो लिख दिया। तो हमने पहली दो पार्ट तो लिया है इस फॉर्मूले के। अब हमको b स्क्वायर इसमें है नहीं, तो हमने क्या किया, इसको b स्क्वायर क्या है, b हमें मालूम है इस 5/2, तो b स्क्वायर ऐड किया और b स्क्वायर ही माइनस किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जो कांस्टेंट था उसको वैसे ही लिखा रहने दिया। अब हमने इन फर्स्ट 3 टर्म को देखा, ये क्या है a माइनस बी के होल स्क्वायर का एक्सपेंडेड फॉर्म है, यही है। तो a हमारा 3x है, b हमारा माइनस 5/2 है, उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। बाहर जो हमारा था क्या था माइनस 5/2 का स्क्वायर प्लस 6, इसको हमने स्क्वायर कर दिया, 5 5 25 और 2 2 4 प्लस 6। अब ये राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया, तो देखो ये लेफ्ट तो ऐसे ही लिखा रहने दिया, माइनस 3x माइनस 5/2 का स्क्वायर, इसको जब 4 का 6 होगा 24 माइनस 25 क्या होगा 1, तो माइनस 1/4। आप यदि इसको भी ध्यान से देखोगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमको ये इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना, अभी तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ही लिखी थी, ऐसे लिख सकते हैं। और यदि ऐसे लिख सकते हैं तो इसको मैं यदि राइट साइड ले जाऊँ तो वी कैन राइट 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इसको 1/4, और इसका भी यदि हम स्क्वायर रूट ले लें तो वी कैन से कि 3x माइनस 5/2, क्योंकि स्क्वायर रूट में ये रह जाएगा, और 1/4 क्या होगा प्लस माइनस हाफ, क्योंकि ये 2 इसका स्क्वायर है। प्लस माइनस आपको मालूम ही है, हमको हमेशा लिखना होता है। दैट मीन्स 3x माइनस 5/2 आइदर इज इक्वल टू हाफ और इज इक्वल टू माइनस हाफ, वी कैन राइट, सो लेट्स राइट डाउन। दैट मीन्स अब मुझे x की 2 वैल्यू मिलेगी, एक लेफ्ट वाली इक्वेशन से एक राइट वाली इक्वेशन से। जस्ट सॉल्व इट, यू विल गेट x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2/3। दैट मीन्स जो मेरी इनिशियल इक्वेशन थी, राइट, ये इक्वेशन थी 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इस फॉर्म में लाए मैं, और उससे हमने ये निकाल लिया। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, कोई बात नहीं। हमको एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, तरीका कि ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, कि पहला हमने लिया था जिसमें x का कोई कोफिशिएंट नहीं था, दूसरे में हमने लिया जहाँ पे x का एक कोफिशिएंट है, हमने उसको स्क्वायर बनाया, और a माइनस बी या a प्लस बी के स्क्वायर के फॉर्मूला को हमने यूज़ किया, और फिर हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर की हेल्प से इक्वेशन के सॉल्यूशंस या रूट्स निकाले। यहाँ तक क्लियर है? एक और इसका टाइप ले लेते हैं जहाँ पे हमारा कोफिशिएंट जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो, कि हम नहीं चाहते कि वो उसको हम स्क्वायर फॉर्म में करें। सेम इक्वेशन को 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 को, इसको हम स्क्वायर फॉर्म में, हम क्या करते हैं इसको हटा ही देते हैं। यहाँ से हटाएंगे कैसे, कि इस 3 पूरी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को 3 से डिवाइड कर दूँ, तो इट विल बिकम क्या, x स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0। एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है, कि हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर रहे हैं, कि मीन्स हम वो टेबल बना रहे हैं 2 पीस से, मीन्स यदि इक्वेशन फॉर्म में बोलें 2 पार्ट से, जिसमें कि हम टेबल बनाते बनाते रह जाते हैं, मीन्स छोटा सा एरिया हमारा रह जाता है। अदरवाइज़ हम इस इक्वेशन को कंप्लीट कर लेते तो हमारी इक्वेशन बन जाती, और हमने उसी चीज़ को, जो चीज़ नहीं थी,
हमको मालूम चल गई उसकी वैल्यू, उतनी चीज़ हमने उसमें से माइनस कर दी। तो x प्लस ए का होल स्क्वायर, ये तो पूरा स्क्वायर टीम है, हमने उतना चीज़ माइनस कर दी जो हमारे पास नहीं थी, दैट इज़ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमने किया था, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब देखो, जब हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया, अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं, मान लो ऐसे नाउ। अब हम ये बोल रहे हैं कि x तो हम x लिखेंगे, और जो कोफिशिएंट ऑफ x है, x स्क्वायर का नहीं, x का कोफिशिएंट, उसका जो माइनस में जो 5/3 है उसको हाफ से डिवाइड करेंगे, आधा करेंगे, और उतना ही उसमें माइनस करके लिखा है, उतना ही एक बार और 2 बार माइनस करेंगे। पर कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना। तो हमने x स्क्वायर की जगह लिखा x, 5/3 जो -5/3 है, -5/3 उसको हाफ से डिवाइड किया, इस पूरे का स्क्वायर कर दिया, पहला। दूसरा, जितना टर्म हमने ये इसमें से माइनस किया उतना ही और माइनस, उसका स्क्वायर माइनस कर दिया, ठीक है। और जो ये लास्ट टर्म थी उसको कुछ नहीं किया, उसको वैसे ही लिख दिया। अब इसमें हमारी दो चीज़ हो गई, ये पहली हो गई x माइनस कोई चीज़ का स्क्वायर, x माइनस, तो यहाँ पे x प्लस ए स्क्वायर है, तो x माइनस भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, ये प्लस का ए स्क्वायर, तो इसके से स्क्वायर फॉर्म, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वो है। तो मीन्स हमारा एक पार्ट आ गया, माइनस बी स्क्वायर, मीन्स ये जो हमारा जो सेकेंड पार्ट है, अभी ये इतना ही है, अभी ये नहीं है, दैट मीन्स ये भी चीज़ जो है मेरे बी स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए। तो इसको हमको सॉल्व करना होगा। हमने ध्यान से देखो, हमने क्या किया, हमने बीच वाले कोफिशिएंट को जो -3/2 मीन्स जो x का कोफिशिएंट है, यदि इक्वेशन आगे पीछे लिखी हो, x पहले लिखा हो, x स्क्वायर बाद में लिखा हो, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। फिर जो कोफिशिएंट है x स्क्वायर का, यदि 3 है उसको नलीफाई करो, मीन्स कैसे, उतने से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन। अब जो कोफिशिएंट आएगा x का उसको हाफ करो, -5/3 मीन्स हाफ किया। तो पहले हमने क्या लिखा है, x माइनस हाफ y/3 का स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस साइन है इसलिए माइनस रहेगा, और बाहर आपको हमेशा उतना ही माइनस करना है, बेशक ये अंदर प्लस होता, तो हमने माइनस किया हाफ y/3 का स्क्वायर, और जो बाकी जो थर्ड टर्म थी c थी उसको हमने वैसे ही लिख दिया। अब इन दोनों, इसको हमको सिंप्लीफाई कर देना है, ये इनको जो अंदर हाफ और 5/3 है इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो दिस वी कैन राइट इन दिस वे कि x माइनस 5 तो 5 ही रहेगा, 3 × 2 6 हो जाएगा, तो आई कैन राइट x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, प्लस इसको भी सॉल्व कर लो। इसको आप सॉल्व करोगे कितना वैल्यू आ गई, देखो 2/3 तो 2/3 थी, आगे पीछे लिख सकते हैं, -25/36, 5 5 25, 3 2 6, 6 6 36 स्क्वायर किया। अब इसको फर्दर सॉल्व करो, इट कैन बी रिटर्न एज, ये तो पहला वैसे ही रहा, -1/36। सो इसको भी फर्दर यदि सॉल्व करेंगे इट विल बी, ये तो ऐसे ही रहेगा, 1/36 को क्या लिख सकते हैं, 1/6 का होल स्क्वायर, और ये आ गया सेम फॉर्म में, कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म, फॉर्मूले में आ गया, x प्लस बोलूँ या माइनस बोलूँ का स्क्वायर, -b स्क्वायर, तो ये सेकेंड टर्म हो गई, ये हो गया, राइट। सो व्हाट वी कैन से, यदि मैं स्क्वायर रूट लूटा तो x माइनस 5/2 स्क्वायर लूटूंगा इज इक्वल टू 1/6 का होल स्क्वायर, और यदि 1/6 लूँगा तो क्या होगा आंसर, ±1/6 हुआ, ये याद रखना स्क्वायर रूट इसमें। तो आई कैन, इसको जब आप सॉल्व करेंगे यू विल फाइंड x इज इक्वल टू आइदर 1 और x इज इक्वल टू 2/3। दैट मीन्स यू आर एबल टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन।